मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली में जो आपको परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, आपकी एक आज एक परेशानी कोई भी है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपका टर्न आने पर अवश्य बनाएगा। जिन्होंने लिखा हुआ है मेरे दर्शक थोड़ा इंतजार करें, आपका भी नंबर आएगा, अवश्य बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा। 1-1.5 महीना लग जाता है आपके लिखने से कम 1 महीना तो जरूर लग जाता है। मैं लेकिन आपका मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। आज हम एक स्त्री जाति की कुंडली पर विचार करेंगे। उसका प्रश्न आया हुआ है कि हम 2 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए का खर्चा तैयार रहता है, बीमारियां घर से निकलती नहीं हैं, हम परेशान हैं। हमने कुंडली कई जगह दिखाया, बोलते हैं आपको तो बहुत अच्छा राजयोग है, आमदनी है। वो कहां पर है, क्या कुछ आप बताने का कोशिश करेंगे? हमको तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा जैसा कि हमको बताया जा रहा है। दर्शकों, गूढ़ ज्ञान है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये बात सही है। हो सकता है जिन्होंने उनसे पूछा उसको थोड़ा सा कम रहा होगा। जैसा मैंने बताया, एक से एक बढ़कर ज्ञानी है और ज्योतिष एक ज्ञान का अथाह सागर है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, जो प्रोफेशनल ज्योतिष आचार्य है या पंडित जी है, कोई भी होने दो, उनकी ज्ञान की सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ज्ञान बढ़ेगा, ये जरूरी बात है। तो दर्शकों, बात बताते हैं उसमें क्या परेशानी आ रही है और आज हम बताएंगे। मैंने पहले ही बताया होगा, कुंडली में एक छुपा हुआ ग्रह है जो कि सामान्य तौर पर जब कोई भी यजमान कुंडली दिखाने आता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और शादी के टाइम पर भी ध्यान नहीं देते। उपाय तो हर चीज का है, हम सिर्फ उपाय कर सकते हैं, भगवान श्री हरि ने फल देना है। मैं हमेशा बताता हूं, किसी ज्योतिष आचार्य पंडित जी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी सिर्फ आपके हाथ में है, आपकी श्रद्धा में है और भगवान भगत के बस में होता है। आपने श्रद्धा से उपाय किया तो अवश्य फल मिलेगा। तो वो कौन सा ग्रह छुपा हुआ है जो कि परेशानी देता है और साधारण तौर पर उसको नहीं देते? वो है बाध केस ग्रह, बाध केस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बाध केस कैसे बनता है और उसका क्या प्रभाव होता है, मैं सबसे पहले बताऊंगा। दर्शकों, 12 राशियां हैं, 1 से लेकर 12 तक। आप देखते होंगे कि 12 लगन बनते हैं, तो उनमें अलग अलग लगन के हिसाब से अलग अलग बाध केस बनता है। तो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं, बाध केस चर लगन, यहां पर 1 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 लिखा हो, ये चर राशियां हैं। अगर आपकी कुंडली, आप कुंडली निकाल कर देखिए, आपकी कुंडली यहां पर 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 10 लिखा है, तो चर राशियां, चर राशि जो लगन की कुंडली होगी उसमें एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव में जो राशि है उसका स्वामी बाध केस बनेगा। ये तो एक पहली कंडीशन आई। लेकिन वो बाध केस कब बनेगा, ये भी एक बहुत जरूरी है। बाध केस कब बनेगा? वह ग्रह अष्टम भाव में हो, अष्टमेश के साथ युति बनाता हो, दृष्टि ने युति बनाता हो, या अष्टमेश के नक्षत्र में हो, तो वह ग्रह बाध केस बनेगा और वह ग्रह आपकी पूरी उन्नति को रोक देगा, चाहे लगने से क्यों ना होने दो। ये मैंने बताया चल लगन के लिए। आगे चलते हैं स्थिर लगन। स्थिर लगन कौन से होते हैं? यहां पर 2, 5, 8, 11 राशि लिखो, वो स्थिर लगन है। उस स्थिर लगन में जिसकी कुंडली स्थिर लगन की कुंडली है, उसमें नवम भाव का स्वामी बाध केस बनता है। नवम भाव जिसको हम भाग्य भाव बोलते हैं, वो बाध केस बनता है। लेकिन कब बनेगा? नवम भाव का स्वामी या तो अष्टम में हो, अष्टमेश के नक्षत्र में हो, या अष्टमेश के साथ युति जानते हो, तो अपनी अंतरदशा में ये बात केस जो है चौपट कर देगा। और दशा अंतरदशा तो दर्शकों हमेशा चलती रहती है। क्यों? महादशा के बाद अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण सूक्ष्म दशा चलती रहती है। एक लास्ट में ऐसी दशा ऐसी आ जाती है जिसका प्रभाव हमको घंटों में, दिनों में मिलता है। तो आप ऐसा सोचो, नवग्रह की दशा हमेशा अंतरदशा है, प्राण दशा है, प्रत्यंतर दशा, ये तो चलती रहती है। तो वो मैंने बताया शिथिल। उसके बाद आ गया द्विस्वभाव राशियां। उसमें कौन सी आती है? मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि और 12 राशि। इनका जब लगन हो, यहां पर 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, तो समझो आपका द्विस्वभाव लगन है। और उस लगन के लिए सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश बाध केस बनता है।
दूसरी कंडीशन यही है, अब वो ग्रह या तो अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, या अष्टमे से युति करता हो, तो बाद केस बनता है। और जब उसकी दशा अंतरदशा आ जाती है, चाहे लगने से क्यों ना होने दो, चौपट कर देता है। तो मैंने आज आपको बता दिया, बाद केस ग्रह उन्नति में बाधा कारक है। आगे बढ़ते हैं। ये लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा संतान बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु संघर्ष का, सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यापार का भी, अष्टम भाव आयु, नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव है, दसम भाव ऊंचाई पे ले जाने वाला भाव है, और एकादश भाव आमदनी का है, बड़े भाई का भाव है, और द्वादश भाव धन का है, विदेश का है, खर्चे का है, सेवा सुख का भाव है। ये आमतौर पर सबको मालूम होना चाहिए, जैसे जो नया दर्शक है जैसे जैसे सुनेगा उसको आया जाएगा। अब बात करते हैं बाद के इस ग्रह का प्रभाव, सभी प्रकार की उन्नति में परेशानी, आमदनी से अधिक खर्चा। जातिका का जन्म 9 जनवरी 1987 शुक्ल पक्ष एकादशी भरनी चरण 4 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन उदय हुआ। कर्क लगन की 27 डिग्री है। तृतीय भाव में केतु कन्या राशि में 22 डिग्री लेकर, पंचम भाव में शुक्र 8-26 और शनि 22-38 लेकर के, छठे भाव में बुध 23-14 और 25-7 सूर्य विराजमान है। अष्टम भाव में कुंभ राशि में गुरु 25 डिग्री लेकर, नौम भाव में राहु 22 डिग्री और मंगल 7 डिग्री विराजमान है, और दसम भाव में लग्नेश चंद्रमा 25 डिग्री 16 मिनट लेकर के विराजमान है और शुक्ल पक्ष का है। कुंडली को कोई भी ज्योतिषाचार्य देख के बताएगा अम्ला कीर्ति योग बन रहा है। अम्ला कीर्ति योग अपने आप में राजयोग है, और ऐसे जातकों को जमीन जायदाद धनी सम्मान संतान आदि होता है और नीति कुशल होता है, मिल जाता है, मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, योग है उसमें भी मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बात केस बता दिया। अब बात करते हैं, खर्चा अधिक है बहुत सा है। दर्शकों, लग्नेश चंद्रमा है, दसम भाव में है, अच्छा व्यवसाय होता है, माता पिता का भक्त होता है, मतलब कुल मिला के लग्नेश की अच्छी दृष्टि होती है, रमला कीर्ति बना रहा, और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, बलवान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अभी बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है और छठे भाव में है। द्वितीय भाव धन का भाव है, धन भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया, रोग शत्रु के भाव में चला गया, तो परिश्रमी तो होगा और स्वभावान भी होगा, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए, परंतु आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख से कम हो जाएगा, क्यों धन का स्वामी यहां पर आ गया, तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। और सूर्य सप्तम दृष्टि से खर्च के भाव देख रहा है, रोग के भाव से खर्च के भाव पर देख रहा है, तो रोगों पर खर्चा होगा। पहली बात यहीं पर एक खत्म हो गया, और व्यर्थ का खर्च होगा, बेकार का, जिसका कोई तुक नहीं बनता। अब थोड़ा सा बात करें मंगल की। मंगल दर्शकों कर्क लगन के लिए कारक ग्रह है, पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी, और नवम भाव में अच्छी स्थिति में है, बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा, अच्छी शिक्षा, धार्मिक प्रति, भाग्य की उन्नति, खर्चा अधिक होगा, क्यों मंगल भी चतुर्दशी से देख रहा है, खर्चा अधिक होगा, भारी संबंध अच्छा होगा, पराक्रमी होगा, आदि का सुख, परिवार की सहायता करने वाला होगा, यशस्वी, और उसकी माता सुशीला होगी, राजा की तरह, तो दसम भाव का स्वामी आ गया और पंचम भाव का भी स्वामी आ गया, एक किस्म से अच्छा हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। पराक्रमी भी होगा, अष्टम दृष्टि से यहां पर भूमि मकान का सुख भी मिलेगा, माता का भी सुख मिलेगा मंगल से। बात करें बुध की। बुध दर्शकों तीर्थ भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, छठे भाव में आ गया, और छठे भाव से द्वादश भाव को देख रहा, अपनी राशि को देख रहा है। अनवांटेड खर्चा, रोगों में खर्चा, जिसका कोई तुक नहीं होता, यहां पर बुध भी खर्चा करने वाला हो गया। बुध भी खर्चा करने वाला, सूर्य भी खर्चा करने वाला, मंगल भी खर्चा करने वाला, तीन ग्रह खर्चा करने वाले आगे। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु कर्क लगन के लिए कोई योग कारक नहीं माना जाता, क्यों भागेश तो है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, और छठे भाव का स्वामी गुरु अष्टम में चला गया। भाग्योदय में परेशानी, तो भाग्य का स्वामी है, भाग्योदय में परेशानी, मामा से बैर, मति भ्रम, रोगी, व्यवसाय में बाधाएं, भाग्य साथ नहीं देता, खर्चा, धन हानि, घरेलू सुख नहीं, क्योंकि पंचम दृष्टि से गुरु भी खर्च कर रहा है, और यहां पर अष्टम में बैठ करके धन की वृद्धि नहीं करेगा, कुटुंब की वृद्धि नहीं करेगा, यहां पर कुटुंब परेशानी करेगा, और नवम दृष्टि यहां पर घरेलू सुखों में भी, यानी गुरु ने भी साथ दे दिया। अब सूर्य भी खर्चा करने वाला, बुध भी खर्चा करने वाला, मंगल भी खर्चा करने वाला, गुरु भी खर्चा करने वाला। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र साधारण तौर पर
साधारण तौर पर एकादश भाव का स्वामी पंचम भाव में और अपनी दृष्टि दे रहा आमदनी के भाव को, कोई भी ग्रह अपने उसको खराब नहीं करता। साधारण तौर पर कोई भी जातक, अगर कोई भी पंडित जी साधारण तौर पर देखेगा, अच्छी आमदनी बताएगा, अच्छी आमदनी होगी, राजस्व की कमी क्या रहेगी। लेकिन यही शुक्र ने ही कमी कर दी। वो शुक्र ने क्या कमी की है मैं आप बताऊंगा, दो चार ग्रहों का बात बताते हैं। राहु यहां पर है 27 डिग्री 22 डिग्री अंश है, लगन पर देख रहा है। ऐसे जातक को ऊपरी हवाओं की शिकायत भी हो सकती है, बाधा आती है, भाग में बाधाएं आएंगी। तो लगन के उदय 27 है, 22 है, बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है, लेकिन लगन को कोई नहीं देख रहा, लगन को राहु ही देख रहा है। तो यहां पर परेशानी आएगी, जीवन में संघर्ष होगा और पराक्रमी तो होगा, लेकिन शिक्षा संतान में परेशानी आएगी यहां पर, तो राहु इसको देख रहा है। केतु की बात कर रहे हैं, केतु यहां पर है, स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी होगा, भाई बहनों से सुख में कमी होगी और व्यवसाय में परेशानी आएगी। यहां पर व्यवसाय भाव को देगा, व्यवसाय में परेशानी, भाग में परेशानी आएगी और उतार चढ़ाव यहां देगा। केतु का ये सामान्य बता दिया। अभी दर्शकों, कर्क लगन, कर्क लगन चर राशि का लगन है। इसमें एकादश भाव का स्वामी बाधकेश बनता है और एकादश भाव का काम क्या है, शुक्र है। और शुक्र 8 डिग्री 26 मिनट लेकर के बैठा हुआ कौन से नक्षत्र में है, शुक्र अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा के स्वामी शनि है, अष्टमेश है, यानी शुक्र अष्टमेश के नक्षत्र में है। आमदनी तो छोड़ दिया उसने, आमदनी छोड़ दिया और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है 4/9/23 से 4/9/26 तक, 4/9/23 से 4/9/26 तक इसने तहलका मचा दिया। आमदनी 2 रुपए की और खर्चा करने वाले ये गुरु भी खर्चा, मंगल भी खर्चा, बुध भी खर्चा, सूर्य भी खर्चा, 4 ग्रह इस द्वादश भाव को देख रहे हैं और ये दोनों द्वादश भाव से देख रहे हैं, ये भी अष्टम भाव 9 भाव का स्वामी, यानी बीमारी में खर्चा। आते हैं 2 रुपए तो 10 रुपए की गोली दवा दारू के लिए खर्चा तैयार रहता है, कहां से पूरा होगा, ये समस्या वाली बात आ गई। जहां हम अगर साधारण तौर पर देखते तो गुरु तो आमदनी देगा, लेकिन नहीं, गुरु बाधकेश बन गया। गुरु चल लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी आ गया। दूसरी कंडीशन, शुक्र अष्टम भाव के स्वामी शनि के नक्षत्र में है और युति भी बना रहा है, 14 डिग्री का है, थोड़ा सा है, 12-13 तक हमेशा बताता हूं, ये भी थोड़ा सा शायद प्रभाव है, युति भी बना रहा मान। और देखिए दर्शकों, इस कुंडली में अगर ये जातिका थोड़ी टाइम के बाद में पैदा होती तो कृतिका नक्षत्र आ जाता, लेकिन नहीं, हम अपने कर्मों के आधार पर ही जन्म लेते हैं। अगर कृतिका नक्षत्र आ जाता तो बाद के सतविजा बनता था, बाद के इस कुंडली में कोई होता ही नहीं, तो सतविजा के स्वामी राहु है। लेकिन नहीं, भगवान ने आपको उसी टाइम पर जन्म दिया है ताकि आप अपने पूर्व जन्म के कर्म, चाहे शुभ हो या शुभ हो, उनको भोग सके। तो यहां पर शनि भी यहीं पर आ गया और शनि सप्तमेश भी और अष्टमेश भी है। शनि यहां पर परेशानी दे रहा आमदनी को करने के लिए, क्योंकि राहु से पीड़ित हो गया शनि। तो शनि राहु से पीड़ित हो गया, पति का भी व्यवसाय खत्म ही हो गया, समझो, यहां से कुछ नहीं देगा। तीसरी दृष्टि से यहां से देख रहा है, दाम्पत्य सुख देरी से मिलेगा, तो अष्टमेश भी तो है, मूल त्रिकोण राशि तो अष्टमेश में, फिर राहु का प्रभाव है, पीड़ित है भाई। तो यहां पर दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आएगी, आमदनी में भी परेशानी आएगी और दसम दृष्टि यहां पर धन की दे रहा, धन के समय भी परेशानी आएगी। तो जैसे जातक का ये कुंडली का प्रभाव रहा, शनि भी अशुभ हो गया, शुक्र कमाने वाला था वो भी अशुभ होगा, एक लग्नेश शुभ हो गया, बाकी और कुछ नहीं बचा। तो बाकी का किसी का सहयोग नहीं, और लग्नेश शुभ हो जाने के बाद उस जातिका में हिम्मत है, हिम्मत सूर्य दे रहा लेकिन खर्चा भी कर रहा है। तो ये स्थिति रही तो कैसे होगा, तो बाद के इसको देखेगा कौन, बाद के इसको कौन देखेगा, जन्म के साथ में स्थिति बच्ची ऐसी पैदा लेके आई है, अब उसका सप्तमेश ही बाद केस बन गया और सप्तमेश भी राहु से पीड़ित हो गया, सप्तमेश का भी काम ठप, पता है। और जो पत्नी काम नहीं करती है उसके अच्छे योग जो होते हैं, व्यवसाय से हमें जो होते हैं, वो पति को लग जाते हैं। उसको तो अगर किसी पत्नी की कुंडली में राजयोग है तो राजयोग उसके पति को लगता है, तभी तो धन आएगा, तभी तो पत्नी राजयोग भोगेगी, ये अंडरस्टूड है अपने आप में। तो ये उसकी स्थिति रही। अब उपाय की बात करें, भाई देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से भगवान ने जन्म दिया, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, उसमें कोई दोहराय नहीं, तभी होगा। और साधारण तौर पर शुक्र के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, हर शुक्रवार को गाय को खीर खिलाइए, आपकी राह आसान होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समय अनुकूल मिलता है तो उस टाइम पर प्रायश्चित करें और शनि राहु का दोष निकाले
और सूर्य को हमेशा जल अवश्य दे। और ऐसी जातिका सूर्य को हमेशा जल दे और पितृदोष निकाले। काल सर्प दोष भी है, राहु केतु है 22 डिग्री के लिए, चंद्रमा 25 डिग्री है, ठीक है ना। तो आंशिक काल सर्प दोष की भी शांति कराए, शुक्र का उपाय करते रहें, राह आसान होगी। कर्म भोग तो भोगना पड़ेगा, आपके ऊपर है, आप श्रद्धा से भगवान से आशीर्वाद ले सकते हो, आपके ऊपर है। ज्योतिष आचार्य तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन करना। मैंने एक जातिका का मार्गदर्शन किया, आप अपनी कुंडली में निकाल के देखिए, आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान है। जब बादकेश और वैनाशिक नक्षत्र की दशा अंतर्दशा आती है तो आसमान से नीचे लाके ग्राउंड पे छोड़ता है, बोलते हैं ना, सड़क पर लाके दे देता है, दर दर की ठोकरें खाने को मिलती हैं। अगर आप समझते हैं कि मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन करता है, मैं कहूंगा आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा आपसे विनती रहेगी, आग्रह रहेगा, आपको चैनल सब्सक्राइब है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपका मार्गदर्शन हो सके। आपके पास भी कोई सुझाव उससे संबंधित, इस वीडियो में इससे संबंधित कोई कमी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्या कमी है। बेशक डिसलाइक कर दिए, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आपका कमेंट्स मेरे ज्ञान को वृद्धि का सहायक होगा। ऋषि ज्योतिष पत्रिकाएं लिखता है, निचोड़ कर देता है, जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क के साथ भेजता है। जरूर ऋषि ज्योतिष के चैनल पर जुड़ने के लिए। अंत में कहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब करें ताकि मेरा बड़ों बल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।